नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज जनपद हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाला जो अवसानपुर जो डी जो खास है वहां पर मौजूद हैं। और हमारे बीच में जो है ये देख रहे हैं भोलेनाथ का ये मंदिर है। जो है मंदिर को 5 अगस्त 2020 को जो है यहाँ के जनार्दन सिंह के माध्यम से, इनके सहयोगी टीम रही पूरे यहाँ के, हालांकि गांव वाले भी जो है इस मंदिर निर्माण में सहयोग किए। जनार्दन सिंह जी क्या कहेंगे, ये अभी 21 फरवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इस मंदिर को निर्माण को लेकर क्या कहेंगे? इस मंदिर के निर्माण के लिए हमारे जन भाइयों के गांव देश, ये पूरे जनपद हंडिया तहसील, ये जितनी भी हमारी जनता है यहाँ आकर के पूजा करते हैं लोग और बड़े श्रद्धा से। हर ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब से है जो है? ये देखिए 19 को जो है ये पीठ बैठेगी और पीठ में वो पूजा पाठ होगा। 20 को जो है रथ निकाला जाएगा, 5 मूर्तियों 6 मूर्तियों का। जब रथ निकाला जाएगा तो समय कुछ निर्धारित है? ऐसा कुछ समय क्या, वही 9-10 बजे से निकलेगा और 2-3-4 घंटे। और जहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ रथ जाएगा और काफ़ी जनता रथ के पीछे रहेगी। हमारे गांव देश जितने 19 फरवरी को 19 फरवरी को रथ यात्रा है। 20 को जो है अधिवास मंदिर में मूर्तियों का अधिवास किया जाएगा। अधिवास के बाद 21 फरवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा जो है मूर्तियाँ बैठाई जाएगी। देखी जाए तो थोड़ा सा हम लोग सजावट कर दिए हैं। काली मूर्ति है, शिवलिंग है और यही सब बातें हैं। पुरातन, बहुत पुरातन मंदिर है। जी हाँ, तो बिल्कुल जो है हम अवसानपुर जो ये गांव है वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम हमारे बीच में ग्रामवासी भी मौजूद हैं। सर्वप्रथम चलते हैं, हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी बरौत मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे? हालांकि आपका यह गाँव है जो है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ऐसे में जो है अब राम के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हालांकि सत्ता में है जो है, तो क्या कहेंगे? और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जो यहाँ 5 अगस्त 2020 जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसी दिन यहाँ का भी यहाँ भी जो है भूमि पूजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? कि पता है कि हमारे सनातन धर्म में मंदिरों को जो है एक क्रूर आक्रांता द्वारा बहुत सारे नुकसान पहुंचाए गए थे। मंदिरों को तोड़ा गया था, वहाँ पे रहे मूर्तियों को जो है डिस्टर्ब किया गया था। तो उसी क्रम में उसी दिन आप सभी बाबू साहब लोगों के सहयोग से, गांव के सम्मानित लोगों के सहयोग से आपके यहाँ ये मंदिर का निर्माण हुआ और उसी दिन भूमि पूजन किया गया। और ये मंदिर बहुत पुरातन, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग रहा, लोग पूजा अर्चना करते रहे। लेकिन आज इसका ये विशाल रूप जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऐसा मंदिर हमारे यहाँ डी खास में है। आप इंजीनियर साहब हैं, आप ही का पूरा सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और आपके ही आगे बढ़ने पे सब लोगों का जो भी कुछ सहयोग मिल पाया। आपने इस मंदिर में बहुत बड़ा योगदान किया। आप सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे मंदिर निर्माण को लेकर के? जो यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ, इतने बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण है, अब 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ किया जाएगा। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मंदिर के प्रति जो भी कुछ विषय में जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त। दूसरी बात यह है कि ये मंदिर बहुत सैकड़ों साल, मतलब ये पहले खुले में था। ये दर्शन पूरे अगल बगल जितने गांव यहाँ के लोग हैं, जितने गांववासी हैं, उनके पूरा श्रद्धा के साथ पूजा होती थी। तो हम लोगों के मन में विचार था बहुत दिन से कि इनको कुछ एक बनाया जाए, स्वरूप दिया जाए, इनको छत्रछाया दी जाए। तो मैं एक थोड़ा सा अपना पर्सनल भावना व्यक्त करना चाहूँगा कि इसमें हम जैसे गांव वालों का पूरा सहयोग है, पूरा सब गांव के सहयोग से बना है, अपने भाई बंधु गुरु आचार्य जितने हैं सबकी प्रेरणा से बना है। लेकिन इसमें क्या है कि एक मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, एक औरत का जो स्वरूप होता है, जो हमारी पत्नी जी थी, विमला जी, पत्नी है विमला सिंह। मैं इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ, ONGC में था, GM पद से रिटायर हुआ हूँ, जनरल मैनेजर। तो जब मैं मतलब बहुत दिन से वो संकल्प की थी कि इनका मंदिर बनवाइए। तो जब मैं बोला कि जब मैं निवृत्त हो जाऊँ, सेवानिवृत्त, तब इसमें थोड़ा हाथ बटाऊँगा क्योंकि अच्छे तरह से उसमें योगदान दे सकूँ, नहीं तो समय नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। हमारा भतीजा ये पीछे पड़ा एकदम से कि चाचा जी जिस दिन 5 अगस्त को राम जी का हो रहा है उसी दिन करवाइए। तो मैं भी उससे बहुत प्रेरित हुआ, मतलब चलो उसी दिन कर देते हैं। 5 अगस्त को ये पीछे करके हम भी अहमदाबाद में थे, लेकिन वहीं से पूरा
पूरा प्रबंध करके भैया वगैरह थे, सब थे, गांव के लोग थे, अपने प्रधान को भी लिया सम्मिलित किया मैं, क्योंकि ये सामाजिक जगह है। तो उस दिन हमने मतलब वहाँ से मैं रहते हुए सब संपन्न हो गया जी। तो बिल्कुल जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल पूर्ण तक बच चुका है। और ऐसे में जो है अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रदेश में या ये कहें देश में राम के नाम को लेकर के राजनीति में आई, और राम मंदिर निर्माण 5 अगस्त 2020 से जैसे प्रारंभ हुआ, उसी दिन यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं हमारे बीच में अभी तमाम ये गाँव वासी जो मौजूद हैं, उनसे और भी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। तो इस मंदिर का भी निर्माण हुआ। अब इसका प्राण प्रतिष्ठा 21 फरवरी 2022 को होने वाला है। हमारे बीच में जैसे जनार्दन सिंह ने अभी बताया, और इंजीनियर साहब भी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं, तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, मतलब कुल मिला करके अब ये मंदिर निर्माण हो गया है, अब ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश में राजनीति चरम सीमा पे है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब आज कहना चाहूँगा हाँ। कि इस समय अगर अब धर्म के प्रति अगर कोई बात अब आप मेरे से कहना चाहेंगे तो मेरी बहुत श्रद्धा रहती है कि इस अपने समय को देखते हुए अपने हिंदू समाज के जो धर्म की एक बुनियाद है उसको देखते हुए मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि जहां जो भी है पूरा इसमें सहयोग रखें। कि मंदिर बन चुका है, सबके सहयोग से बना है, उसमें पूर्ण रूप से जितना भागीदार करीब 80% हमने लगाया और 20% में हमको जो डोनेशन मिला। 80% अपना मैंने डोनेशन अपना फंड का पैसा लगा दिया इसमें, भगवान की प्रेरणा से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कहा कैसे किया, लोगों ने सहयोग किया। तो मेरा ये कहना है कि इसमें लोग बढ़ बढ़ के आगे आएँ और उसकी देख रेख, इसकी समीक्षा, इसके बारे रखरखाव के बारे में पूरी जिम्मेदारी रखें, जिससे कि बना रहे। भगवान का मतलब एक रूप है यहाँ पे, शंकर जी का, सबकी कृपा करेंगे, सबकी छाया में मतलब ये इनके भगवान की कृपा सब पूरे गांव में होगी, यही सोच के मैंने बनवाया था। प्रदेश में एक नारा लग रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे में क्या कहेंगे सर? चाहूँगा कि मैं एक थोड़ा सा बहुत ही सधा हुआ बात हमेशा रखता हूँ और करता हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं कहता किसी को दुर्भावना ठेस पहुँचे, किसी को कुछ मतलब आघात आए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो पार्टी या जो जन या जो समुदाय इसमें जुड़े, हम उसकी तरफ पूरे सहयोग करेंगे। और यही विनती है कि सब लोग उसी का सहयोग करें। मेरी ये कहना, पता नहीं कौन क्या दिमाग रखते हैं, मेरे समझ नहीं आता कि अपने हित के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए, थोड़े पैसे के लिए सारे कुछ भूल जाते हैं लोग कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारे जड़ हम कहाँ से आए, हम पल रहे हैं, धर्म पल रहे हैं अपने। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि जो है जो आपके जहन में है, ये जो है इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पर जिस देवता का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा, उनकी कृपा सब पे बनेगी। और खुद है जो ये अवसानपुर गाँव है, जो यहाँ पर भोले ये जो डी है वहाँ पर मौजूद है, हमारे बीच में आप देख रहे हैं तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। हम चलते हैं, थोड़ा सा हमारा एक राजनीतिक मुद्दा रहा है जिसके लिए हम इस गांव में आज आए हुए हैं कि ब्राह्मण भाई किधर चले। कहने का मतलब यह है कि इस विधानसभा चुनाव में यहाँ के ब्राह्मणों का रवैया क्या रहेगा, किस पार्टी की तरफ जाएंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं, हमारे बीच में प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं, साथ में तमाम गांव के और भी लोग मौजूद हैं। और ये जो मंदिर है सनातनी मंदिर कहा जाए, ये जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार ज़रूर जो है जो भोलेनाथ यहाँ गांव में जो लगातार चमत्कार करते रहते हैं, और ऐसे समय में, आने वाले समय में भी इस मंदिर के माध्यम से इस गांव में जो है भोले की कृपा रहेगी और लगातार चमत्कार होते रहे। सर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम कहने का मतलब हमारा तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण भाई किधर चले। राजनीतिक हम थोड़ा सा इसमें बात करना चाहते हैं कि ब्राह्मण भाई किधर चले। नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे? श्रवण कुमार है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मैं हूँ। जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री होने के नाते, जो ये भारतीय जनता पार्टी है, समाज के हितों को देखता हूँ, किसी जात को नहीं देख रहा है। मैं जात का चमार हूँ, लेकिन आज भी ये पूरे समाज के लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी के राम लाने वाले को ही, ब्राह्मण, चमार, पासी, सारी जातियाँ जो है मिलकर इन्हें, इनकी पार्टी को मदद करके पुनः सरकार बनाने की कोशिश में करेंगे। अनुसूचित जात का हूँ, और फिर भी भोलेनाथ की कृपा है कि सारा समाज उन्हीं के ऊपर से निर्भर है, और हिंदू है, हिंदू के नाते मुझे अपने समाज का काम करना है। जी। ठीक, चलिए, हमारे बीच में देख रहे थे कि मंडल अध्यक्ष हैं, तो मंडल महामंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम ब्राह्मण चेहरे यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, ब्राह्मण भाई किधर चले इस बार विधानसभा में, ब्राह्मण भाई किधर चलेंगे? ब्राह्मण को लेकर क्या करेंगे जी? अगर वो ब्राह्मण है लेकिन उसका विचार नहीं ठीक है तो हम उसके साथ नहीं है। हम लोग सब जो धर्म के साथ है, हम मोदी के साथ, योगी के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं। देखिए, सब धर्म के साथ जुड़े हैं जी।
तो बिल्कुल ये जो है अवसानपुर के ये ब्राह्मण चेहरे हैं जिनका कहने का मतलब यह है कि अगर ब्राह्मण सनातनी है और धर्म का पालन करने वाला है तो हम उसके साथ रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे जो ब्राह्मण भाई किधर चले, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी ब्राह्मण भाइयों से आग्रह करेंगे कि राम मंदिर को उठाया मोदी जी ने, उसको करा दिया जी। अब बाकी बचा है काशी का उद्धार करा दिया, शंकर जी का जी। और हम यहाँ आए हैं, यहाँ ये मीटिंग सभा चल रही है, दिए खास मंदिर शंकर जी का मंदिर का भी उद्धार हम योगी के द्वारा और इसका विकास कराएंगे जी। और हम सब लोग सभी ब्राह्मण भाई अगर हित है तो भारतीय जनता पार्टी में हित है और किसी में हित नहीं है जी। कहने का मतलब यह है कि राम मंदिर तो झांकी है पर मथुरा काशी बाकी है। तो हमारे बीच में और ब्राह्मण चेहरे मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी, योगी जी एकदम बहुत बढ़िया। सब लोग, हम सब ब्राह्मण उनके साथ में हैं जी। सब लोग एकदम वोट देंगे, ब्राह्मण एकदम साथ। ऐसे क्या कार्य हैं, जैसे देखिए कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्या कार्य हैं कि ब्राह्मण जो आप लोग सब योगी और मोदी, क्या ऐसी योजनाएं रही हैं जिससे आप प्रभावित होकर के मोदी योगी की? बहुत बड़ी मर्यादा की बात है कि मोदी जी, योगी जी ने बहुत कुछ कर रहे हैं हर सबको लिए। लगातार जिस हिसाब से जो है अखिलेश जी एक दावे पेश कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ में, इसके बाद मायावती जी कहती हैं ब्राह्मण हमारे साथ में, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किसके साथ है? उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी मोदी के साथ हैं जी। हाँ, योगी मोदी के साथ हैं। आप देखा जाए तो बसपा के जो है यहाँ पर जो है उम्मीदवार जो है एक ब्राह्मण चेहरे हैं जो है, तो क्या उनके साथ आप नहीं हैं? नहीं है, उनके साथ नहीं है जी, उनके साथ नहीं है, नहीं वोट करेंगे हम लोग जी। चलिए जो है हमारे बीच में और भी जो है और भी भाई हैं यहाँ। नाम बताओ, क्या कहना चाहते हैं? नंदलाल चमार जी। हम चाहते हैं कि भाजपा फिर एक बार जी सरकार बने बस जी। लेकिन ये एक मोहर लगाते हैं लोग लगातार, जब राजनीति का एक समीक्षा किया जाता है तो ऐसे में लगाया जाता है कि हरिजन जो है मायावती के साथ जाएगा लगातार। अब मायावती जी भी कहती हैं कि हमारे जितने हरिजन भाई हैं, आप चाहे जहाँ जा कर के आप विश्लेषण कर लीजिए, चाहे जहाँ जाके सर्वे कर लीजिए, हरिजन भाई हमारे साथ हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है कि मतलब हम किसके साथ हैं बताइए? जी, भाजपा के साथ हैं। कौन सी ऐसी योजना रही जो भारतीय जनता पार्टी को? योजना ये है कि भाजपा का एक सम्मान सबको देख रही है जी, चाहे राशन हो चाहे पेंशन हो जी, समानता का व्यवहार, एक समानता का व्यवहार कर रही है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। कानपुर से सटा हुआ रामनाथी डीह जो है, ये जो स्थान है यहाँ पर मौजूद है। और हमारा एक मिशन रहा ब्राह्मण भाई आखिर किधर चले, तो यहाँ पर ब्राह्मण ही नहीं बल्कि यहाँ पर छत्तीस भी मौजूद है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ दलित लोग भी मौजूद हैं। हम सारी सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप जो है, इस बार जो चुनाव है विधानसभा का, क्या कहना चाहे आप किसके साथ? हम मोदी के साथ में हैं। जी। मोदी ऐसा ही काम किए हैं कि हम लोगों को जुड़ना पड़ रहा है जी। लगातार मायावती कहती हैं कि दलित सारे हमारे साथ में हैं, तो ऐसे में आप मोदी जी का आखिर क्या ऐसी योजनाएं रहीं जिससे आप प्रभावित हुए? मोदी जी ऐसा ही काम किए हैं जी कि हम लोगों को जुड़ना पड़ रहा है। जी। हम लोगों को काम में, हर एक काम में हम लोगों को मदद मिल रही है। जी बिल्कुल। जो है हमारे बीच में एक और सज्जन मौजूद है। सर अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे? आखिर चुनाव, विधानसभा चुनाव है, और क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिलेश सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा जी कि भाजपा सरकार ने वह सब कुछ किया है, कोई जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मोदी सरकार ने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं और जितने हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, और यही सब ध्यान में रखते हुए भविष्य में भाजपा को ही चुनना है, क्योंकि भाजपा में ही हम लोग का कल्याण है। और यहाँ कोई जात बिरादरी की बात नहीं है, संपूर्ण ग्रामवासी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। हमारे बीच में एक युवा मौजूद हैं, युवा चेहरे मौजूद हैं, और कहा जाता है उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो कहने का मतलब जो जवान है, भारत के जवान हैं, उनके विचार क्या हैं? सर अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा ऐसा है कि हम लोगों का जो एजुकेशन है आज की दुनिया में पहले जैसा से कहीं ज़्यादा बेहतर है जी। और अभी हम लोगों की भी इच्छा है कि
पिछले चुनाव में जो जितना सीट आई है उससे कहीं ज़्यादा आए और हम लोगों की भी इच्छा है कि अभी योगी सरकार बने। हम लोगों का ये नहीं है कि किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं, हम लोग को योगी लगातार जो एक मुद्दे उठते हैं कि रोजगार की समस्या से आज युवा प्रभावित हैं, रोजगार नहीं है, तो ऐसे में क्या कहना रहेगा आपका? वो तो सर विपक्ष के ये हैं कुछ भी बोलें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार सबको मिल रहा है और आने वाला भी रोजगार सबको मिलेगा। और जितने सारे अपने जात पात भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी, सबको एक तरफ से दिया जा रहा है, सबको हर एक चीज़ योजना दिया जा रहा है। तो चलिए जो है सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता रहेगा। समाज से कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आपके गांव में ये जो है जो इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो गया है, इसके बाद 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, क्या कहना चाहते हैं? यही कि हम भाई सब सहयोग से है, हमारे गांव देश में ये है सबके मतलब सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे चाचा है, ससुर है हमारे लगते हैं, और बड़े चाचा है, ये सब अपने मिल से पूरा सहयोग किए हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी साल से हमारी शादी के हो गए 18-20 साल, तो हमें बहुत खुश हुई क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर बन गया है। तो अच्छा है जी, होगी मोगी सब करवा रहे हैं, सब अच्छा है जी। प्रमोद जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, बरौत मंडल भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। ये गांव है जो है, इस गांव का ये मंदिर का जो है अब यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तमाम ग्रामवासी हैं, सभी के विचार आपके पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके पार्टी को मुनाफा हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हमारी पार्टी को मुनाफा नहीं हो रहा है, जो सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को साथ लेके चलती है, जनता उसको जो है सम्मान देती है और वही चीज़ हो रहा है और सम्मान जनता खूब दे रही है। और एक चीज़ और है, अभी जो दलित समाज हमारे साथ जुड़ रहा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी के भावनाओं से प्रेरित होकर जुड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं हाकिम लाल बिंद जी, वो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे और हमारे दलित समुदाय ने बढ़ चढ़ के उनको जिताने का काम किया था। लेकिन अगर ये उनके दरवाजे पे गए होंगे तो उनको उन्होंने सीधे एक चीज़ कहा कि आपने बहन जी को दिया है, हमने वहाँ उनको पैसा दे के टिकट खरीदा था और एक भी रुपए का काम उन्होंने हमारे इस दलित समाज का नहीं किया। लेकिन सर रोकना चाहेंगे जो है, अगर देखा जाए तो आज समाजवादी पार्टी में हाकिम लाल बिंद हैं, प्रशांत सिंह भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी विचारधारा से ही तो आए हैं इस समय। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी विचारधारा रही होगी या गंगा स्नान करके आ गए हैं कि अब इस समय वो विचारधारा देखने को नहीं मिलेगा भविष्य में? नहीं, समाजवाद की विचारधारा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाजवादी ये कैसे कहते हैं एक ही परिवार का कब्जा जिस पे हो, क्या वो समाजवाद है? अगर ये समाजवाद ऐसा होता है तो माफ़ करिएगा, हमारे भारत और हमारे प्रदेश में ऐसे समाजवाद को जनता स्वीकार नहीं करती। समाजवाद की भावना लेके बाबू प्रशांत सिंह जी आए हैं, उनके पिताजी ने यहाँ अपना 2 बार का कार्यकाल दिखाया, एक बार आपने करके दिखाया, लेकिन पूरी ईमानदारी और सर्व समाज को साथ में लेके चले, कहीं एक जात विशेष का ध्यान नहीं दिए। वो उनके दरवाजे पे जो भी गया हो, विधायक रहे हो न रहे हो, लेकिन सबको उचित सम्मान देना, सबसे बात करना, सबकी सुनना, एक सच्चे जनप्रतिनिधि में जो होता है वो सारी चीज़ें उनमें मौजूद हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के बीच में एक अच्छा नेता, अच्छा प्रत्याशी दिया है। निषाद पार्टी के गठबंधन हमारा सहयोगी दल है, उसके प्रत्याशी हैं। भोजन भरी थाली उनका चुनाव चिन्ह है, उस पर भी हम लोग बहुत प्रयास किए। लगभग जनता जान चुकी है कि भोजन भरी थाली पे दिया गया हर एक वोट माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश में फिर से जनता के हितों का ख्याल रखने वाली सरकार को बनाएगा। लेकिन लगातार जो है विपक्ष जो है ये कह रहा है कि ब्राह्मण पूरे प्रदेश में नाराज है, ब्राह्मणों की गाड़ी ज़्यादा पलटी है। जैसे विकास दुबे को लेकर के तमाम उठने लगे थे सोशल मीडिया वगैरह पर, ब्राह्मणों की गाड़ी पलटी और ब्राह्मण नाराज है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, ब्राह्मण कितने % नाराज है? सर ब्राह्मण नाराज नहीं हो सकता। अगर उसके सनातन धर्म की रक्षा हो रही है तो ब्राह्मण को नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो सनातन धर्म है और उसकी रक्षा आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जैसे करनी चाहिए वैसे कर रही है। गरीबों का अगर कल्याण होता रहे तो भारतीय ब्राह्मण समुदाय नाराज नहीं होता। वो सबकी चिंता वसुधैव कुटुंबकम की जो है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से न तो नाराज है और न तो रहेगा, न तो
किसी को नाराज होने देगा। वो हाथ विनती जोड़ के लोगों से अपील करेगा कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करो, उसके बाद जात पात का बंटवारा भूल जाओ, क्योंकि जब हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारी प्रत्येक हिंदू जातियाँ सुरक्षित रहेंगी। मुन्ना त्रिपाठी जो है बसपा से इस समय खड़े हैं, तो क्या नहीं लगता है कि मुन्ना त्रिपाठी भविष्य में जो है गंगा स्नान करके फिर इसके बाद आपकी पार्टी में आ जाएं? नहीं, गंगा स्नान करने से कोई बुराई नहीं, गंगा स्नान तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा इसलिए तर्क मैं दे रहा हूँ, ये मेरा तंज इसलिए है कि लगातार यही होते आया है। अभी आप देखेंगे बगल में भदोही जनपद है, रंगनाथ मिश्रा जी जो है बसपा में थे, बसपा से विधायक भी रहे, इसके बाद अब जो है गंगा स्नान करके बीजेपी में आ गए, इसलिए मैं तंज कर रहा हूँ सर। कुछ एक ब्राह्मण समुदाय में एक बात और चर्चा थी, हम लोग काफ़ी स्तर आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि हम भदोही लोकसभा में हैं जी, और भदोही लोकसभा में कुल 5 सीटें। इसीलिए हमारा सवाल रहा कि भदोही जिस स्थान पर मौजूद है, भदोही लोकसभा क्षेत्र है जो है, और भदोही, ज्ञानपुर, औराई, प्रतापपुर, हंडिया, ये 5 जो है विधानसभा हैं, और 5 विधानसभा में देखे जाएँ तो इस समय जो है भदोही से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी बीजेपी से हैं, आप ज्ञानपुर जाएंगे विपुल दुबे निषाद पार्टी से हैं, औराई से दीनानाथ भास्कर जी हैं, या हंडिया से जो है प्रशांत सिंह हैं, इसके बाद अगर आप प्रतापपुर जाएंगे तो राकेश दत्त त्रिपाठी जी जो है अपना दल से हैं। इसलिए हम 5 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं सर। हम 5 विधानसभाओं जो बताना चाहते थे कि जो कहते हैं लोग कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, आपको मालूम होना चाहिए भदोही की 5 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। ब्राह्मण पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। हम निश्चित तौर पे पिछली बार से ज़्यादा सीटें ले आने जा रहे हैं। कितनी सीटें समथिंग आ जाएंगी सर? अनुमान हमारा जो एक लक्ष्य है 350 प्लस सीटों पे जो है हम लोग पहुंचेंगे। अभी 2 चरणों का चुनाव हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया, जितने इनके पास छल प्रपंच थे, लेकिन फिर भी ये कहीं मुकाबले में है नहीं। तो बिल्कुल जो है, जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो नारे दे रही है कि इस बार 300 के पार। हालांकि दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।